कामयाब कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। एजुकेशन कंपनी फिजिक्स वाला ने जयपुर की छात्रा दीपशिखा प्रसाद की उपलब्धि का जश्न मनाया, जिन्होंने सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षा 2025 में 99.6% अंक हासिल किए हैं। नीरजा मोदी स्कूल की पीसीबी स्ट्रीम की छात्रा दीपशिखा अपनी इस अकादमिक सफलता का श्रेय आत्मानुशासन, मजबूत सपोर्ट सिस्टम और रणनीतिक तैयारी को देती है। अपनी तैयारी के बारे में बात करते हुए दीपशिखा ने कहा, उन्होंने कभी फिक्स टाइम टेबल नहीं बनाया क्योंकि वे उसे फॉलो नहीं कर पाती थी। इसके बजाय वह हर दिन टू डू लिस्ट बनाती थी, जिसमें लक्ष्य और समय सीमा स्पष्ट होते थे। अपनी यात्रा में आए भावनात्मक उतार चढ़ाव के बावजूद दीपशिखा अपनी हिम्मत का श्रेय अपने माता पिता, पीडब्ल्यू और नीरजा मोदी स्कूल के शिक्षकों तथा करीबी दोस्तों से मिले निरंतर सहयोग को देती है। दीपशिखा ने नीट की परीक्षा दे दी है और अब उनका सपना है कि वह किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश ले। इस वर्ष 16 लाख से अधिक छात्रों ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा दी। दीपशिखा का प्रदर्शन न सिर्फ टॉपर्स में उन्हें शामिल करता है, बल्कि यह ऑनलाइन लर्निंग की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाता है। मैंने 11th में पीडब्ल्यू का अर्जुना नीट बैच लिया था और फिर 12th में पीडब्ल्यू का ही लक्ष्य नीट बैच लिया। उससे मैंने 2 साल ऑनलाइन पूरी तैयारी करी और 12th में भी क्योंकि बोर्ड का नीट का सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो वही पीडब्ल्यू से मैंने ऑनलाइन सारा वो पढ़ा 12th का। पीडब्ल्यू ने किस तरह से हेल्प करी है, वहाँ की फैकल्टी मेंबर्स ने, टीचर्स ने, बताएं इस बारे में। सारे फैकल्टी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करते थे, नोट्स भी लिखाते थे। जैसे बायोलॉजी में जो जो डायग्राम बनाए, जो जो फ्लो चार्ट बनवाए, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे रिवाइज करने के लिए भी, और बोर्ड में जब आंसर शीट में लिखते हैं उसके प्रेजेंटेशन के लिए भी वो फ्लो चार्ट्स और डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए। और हर सब्जेक्ट में एक्चुअली फिजिक्स में भी सर हमारी क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते थे, उससे न्यूमेरिकल सॉल्विंग बहुत अच्छी हुई मेरी। केमिस्ट्री में भी क्लास में प्रैक्टिस कराते थे, कॉन्सेप्ट सारे बहुत अच्छे से क्लियर कराते थे। और पंकज सर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे, वो बहुत सारे हमें क्लास में पीएसएस कराते थे, महा पीएसएस कराते थे, तो बहुत सारी रिएक्शन साथ में रिवाइज हो जाती थी उससे। किस तरह की दिक्कतें आई पढ़ाई दौरान? थोड़ा स्कूल का और कोचिंग का मैनेज करने में दिक्कत होती थी, थोड़ा हेक्टिक भी होता था और थोड़े डाउट सॉल्विंग में थोड़ा डाउट्स रह जाते थे, तो वो प्रॉब्लम होती थी, लेकिन वो टाइम के साथ सब मैनेज हो गया। परिवार का, दोस्तों का किस तरह सपोर्ट रहा? परिवार और दोस्तों का बहुत बहुत ज़्यादा मेंटल और इमोशनल सपोर्ट रहा, क्योंकि ऑनलाइन जब पढ़ते हो तो सिर्फ आप होते हो और आपको कोई और आसपास में स्टूडेंट होता नहीं है साथ में आपके, तो अकेले अकेले बहुत ऐसे डिप्रेस फील हो जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा। तो मम्मी से जाके मैं बात करने लग जाती थी, मम्मी मुझे गले लगाती थी और बोलती थी कि कोई बात नहीं, फेल तो नहीं होगी ना, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो फिर और मम्मी कभी कभी ऐसे चंपी कर लेती थी, तो उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीफ हो जाता था। और मेरे दोस्त भी हमेशा मेरे लिए हमेशा अवेलेबल होते थे, मुझे कभी बुरा फील होता तो मैं उनसे बात कर लेती थी और फिर वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करते। पीडब्ल्यू से जुड़ी हुई कुछ कोई ऐसी याद जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? पीडब्ल्यू से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें, क्लास में हमें टीचर्स जैसे समाप्ति मैम हमें जूलॉजी पढ़ाती थी, तो क्लास के बाद वो छोटा सा हमें गाना सुनाती थी, जिससे अच्छा फील होता था बहुत ज़्यादा। और वैसे क्लास में बहुत पढ़ाई के साथ साथ में थोड़ा बहुत ऐसे स्ट्रेस रिलीव करने के लिए टीचर्स करते रहते थे। हम बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कितने टाइम पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से रहता है? टाइम का तो मैं कभी टाइम देख के मैं पढ़ती नहीं, मुझे पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई, कब रात हो गई, कब सुबह आ गई। मतलब मैं क्या करती थी, मैं दिन में टू डू लिस्ट बनाती थी, तो उसमें मुझे जो जो काम करना है दिन भर में वो मैं लिख लेती थी, और उसके साथ में टाइम नोट कर लेती थी कि इस काम में 1 घंटा लगेगा, दूसरे काम में इतने टाइम लगेगा, तो वो मैं कर लेती थी। और उसके बाद फिर दिन भर में वो बस कंप्लीट करने का ट्राई करती थी, और क्लासेस जो होती है वो करती है, उसको रिवाइज करती है। हम छात्र छात्राओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद लास्ट के कुछ मंथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है कि अपनी मेहनत पे, अपनी पढ़ाई पे कॉन्फिडेंट फील हो, तो वो कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम टाइम में जब एग्ज़ाम कर रहे हैं तो उसमें भी स्ट्रेस लेवल कम रखने की कोशिश करनी चाहिए। आज के दौर में सोशल मीडिया का बहुत योगदान रहता है। तो बुराइयां भी हैं, नुकसान भी है, तो फायदे भी हैं। आपकी लाइफ में कैसा अचीवमेंट रहा है, फायदे या नुकसान? सोशल मीडिया उसको
यूज़ करने वाले पे डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा है वो लेक्चर देख रहा है, कोई बच्चा है जो ऐसे ही यूट्यूब शॉर्ट पे स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं दोनों रह चुकी हूँ। मेरे साथ भी होता था कि डिस्ट्रैक्ट हो गई, कभी खोलना था कुछ, खुल गया कुछ। तो मैंने सारे सोशल मीडिया ऐप मेरे फ़ोन से डिलीट ही होते थे। मैं कोई कभी चलाती नहीं थी, बस यूट्यूब था मेरे पास और व्हाट्सएप था। क्योंकि यूट्यूब पे क्लास होती थी, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट था। तो बस ये सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने आप को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम कंपटीशन का टाइम है, तो आप नहीं करोगे तो कोई और कर जाएगा। तो बस यही है। अच्छी बात थी कि उसने ऑनलाइन आपके इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की। किस तरीके से तैयारी करवाई गई इस बच्ची को, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं जिन पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, तो ओवरऑल ऑनलाइन को लेकर के किस तरीके से गाइडेंस की गई? सबसे पहले तो मैं दीपशिखा को बधाइयाँ देना चाहता हूँ इसके लिए कि 99.6% आए। और इतने नंबर लाना आसान काम नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है, घर वालों की मेहनत लगती है, टीचर्स की मेहनत लगती है और सबसे ज़्यादा इसकी खुद की मेहनत लगती है। ऑनलाइन वाले माध्यम से हम जिस तरीके से बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, अभी भारतवर्ष में हर जगह से बच्चे टॉप कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, जेई हो, नीट हो, बोर्ड हो, यूपीएससी हो, किसी भी टाइप का एग्ज़ाम आप ले लीजिए, हर जगह हमारे बच्चे टॉप कर रहे हैं, अव्वल दर्जे पे आ रहे हैं। और बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि दीपशिखा से जब मेरी कल बात हुई, जब मैं इससे बात कर रहा था, तो मुझे खुद लगा कि इस बच्ची से मिलने जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमको इतना प्यार देते हैं, पूरे पीडब्ल्यू परिवार को बहुत प्यार देता है और हर एक टीचर हमारे यहाँ पर डेडिकेशन के साथ पढ़ाता है, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाता है, ताकि बच्चों के बेहतर भविष्य के हम बना पाए। बच्चों के जो टफ सब्जेक्ट होते हैं जैसे फिजिक्स हो गया, उसके डाउट्स कैसे क्लियर किए जाते हैं, किस तरीके से उनको तैयार किया जाता है कि जो उनके एग्जाम हो तो बेहतर परिणाम ला पाए? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो एक्सपीरियंस टीचर हैं वो काफ़ी कुछ डाउट्स क्लास में ही क्लियर कर देते हैं और हमारे जो ऑनलाइन माध्यम से डाउट के इंजन बन चुके हैं, उन इंजन के माध्यम से बच्चे डाउट पूछ सकते हैं। हमारे पीडब्ल्यू सारथी प्रोग्राम चलता है जहाँ पर बच्चे अपने डाउट पूछ सकते हैं, तो इस माध्यम से बच्चे अपने डाउट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आपका नाम और डेजिग्नेशन? हाँ, मेरा नाम पंकज सिजरिया है और मैं केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ यहाँ पर। थैंक यू। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।